हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। काम करते करते आप भी कभी मिस्टेक करते होंगे और सारे लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ तक कि जो ब्रह्मांड को चलाता है वो भी मिस्टेक करता है। तो हमें मिस्टेक से बचने के लिए हम एक आपको छोटा सा क्लू देना चाहते हैं, एक छोटा सा टिप्स देना चाहते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आखिर बिलिंग कैसे करें और अपने आप को, अपने बिजनेस को स्मूथली और विदाउट टेंशन ट्रैक पर कैसे लेके जाएं। आए दिन रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट होते रहना चाहिए। आज से कई साल पहले 2017 से पहले जीएसटी नहीं था, तो वहाँ पे वे बिल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पहले डीसी बनता था, बाद में इनवॉइस बनता था और वे भी बिल बनता था। लेकिन आज जो लेटेस्ट जीएसटी आने से काफ़ी लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है और बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस वही करता है जो हर दिन हर वक्त एक आग पर चलने की शक्ति रखता हो, और नौकरी वो करता है जो रिस्क से परे हो, जिसके पास कोई रिस्क नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो नौकरी करता है। और बिजनेस करने वाला हमेशा एक तपती धूप में, मूसलाधार बारिश में अगर भीगने की शक्ति रखता है और आग पर चलने की शक्ति रखता है, रिस्क लेता है, वही बिजनेस करता है। रिलैक्स का पहला नाम है नौकरी और टेंशन का दूसरा ही काम है बिजनेस। आइए हम आपको बताते हैं कि बिलिंग कैसे करें। तो कुछ सवाल हमारे हैं और जवाब आपका है। बोलो मैडम, बिजनेस बिलिंग कैसे करते हैं? बोलिए। बिलिंग करने के लिए क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? इनवॉइस नंबर, डेट, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, पिन कोड नंबर, जीएसटी नंबर। आइए आप बिलिंग कैसे करें। बिलिंग करने के टाइम में क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी एड्रेस विद पिन कोड, डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एड्रेस देगा, जीएसटी जहाँ पे रजिस्टर्ड है। फिर आए दिन हम लोग बहुत परेशान क्यों हो जाते हैं, मिस्टेक क्यों होती है? तो आइए हम एक छोटा सा टिप्स देना चाहते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं और जो भी इस प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, बिजनेस करने के लिए फर्स्ट आपको बिलिंग एड्रेस जरूरी होता है। क्या होता है? बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस में आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? तो फर्स्ट जो है जीएसटी नंबर जरूरत पड़ती है। जीएसटी नंबर राइट। जीएसटी नंबर आप पोर्टल पे जाके मार दीजिए, तो वो जो बंदा जो फॉर्म है जिसको आप मटेरियल बिलिंग करना है, वो पूरा उसका एड्रेस आ जाता है, जिस एड्रेस पे वो रजिस्टर्ड है। तो जीएसटी नंबर मारने से उसका एड्रेस आ जाता है, किस पर्सन है, कौन सा पर्सन कौन है। बिलिंग एड्रेस के साथ साथ आपको जीएसटी नंबर के साथ साथ उसका एड्रेस भी रहना चाहिए। एड्रेस में आपको पिन कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर इंपॉर्टेंट होता है, उसका ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट जरूरत होता है। और ये कोई भी अगर आप मिस करते हो तो काफी कम्युनिकेशन में गलतियां आएगी, ठीक है। अब क्या होता क्या है, जैसे आप तो रहते हो यहाँ पे और आपको साइट दूसरे जगह चलता है, डिलीवरी दूसरे जगह चाहिए, कभी कभी स्टेट भी चेंज होते हैं। आप रहते हो तेलंगाना में लेकिन आपको मटेरियल चाहिए आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में चल रहा है। काम करना बुरी बात नहीं है। हम रहने वाले बिहार के हैं, हैदराबाद में आके काम करते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कहीं से भी कर सकता है। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे आपका जीएसटी यहाँ का हैदराबाद का, लेकिन आपको मटेरियल जो आपका साइट चल रहा है आंध्र प्रदेश में चल रहा है, तो आप कैसे उसको बिलिंग करेंगे? तो जीएसटी नंबर, तो अब वहां पे आपको जब वे बिल आप निकालते हो तो आपका जो बिलिंग एड्रेस पे आप बिल इनवॉइस जनरेट करते हो, लेकिन डिलीवरी एड्रेस पर आप वे बिल जनरेट करते हो। वे बिल के लिए भी आपको जीएसटी जरूरत पड़ता है। और मान लीजिए कि उस फॉर्म का जीएसटी नंबर वहां पे नहीं है, फिर क्या करते हैं? तो जिस कंसाइनमेंट है जिस कंपनी में जा रहा है, सपोज आंध्रा में जा रहा है, तो वहां के जिसके पास जाने वाला वहां पे बिल डिलीवरी एड्रेस पे उसका जीएसटी डाल के मटेरियल में भी निकाल के भेज सकते हो। अब सवाल ये है कि हम सबको पता है कि अगर 50,000 से नीचे का जो अमाउंट वैल्यू बनता है विथ जीएसटी के साथ, तो वहां पर वे बिल लोग नहीं बनाते हैं। वे बिल चाहे 1 रुपया का बिल हो, चाहे 50,000 का बिल हो, वे बिल आप बना सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और बनाना भी चाहिए। होता क्या है, आप अपने वर्क से थोड़ा सीरियस होना नहीं चाहते हो, इसलिए थोड़े से काम में निपटा देना चाहते हो। आप और 1-2 मिनट देते तो वे बिल भी निकाल सकते हो। तो भूल के भी ऐसी गलती न करें। जो भी स्टैंडर्ड कंपनी है, कितना का भी अमाउंट रहने दो, आप वे बिल जरूर निकालिए। ठीक है, वे बिल निकालना कोई बुरी बात नहीं। वे बिल निकालने से आप गवर्नमेंट के नजर में आ जाते हो, और वे बिल निकालने से जिसके नाम से आप वे बिल निकालते हो, उस पर्सन को भी, उस क्लाइंट को भी मैसेज आ जाता है कि किसी ने हमारे नाम पे वे बिल जनरेट किया है। दूसरी बात क्या होती है, और दूसरी जगह मिस्टेक कहाँ पे होता है? फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जैसे कि आप कोई कस्टमर है, कोई कस्टमर मान लीजिए है, और उसने जो परचेज ऑर्डर देता है 2 दे देता है, 3 परचेज ऑर्डर दे देता है एक ही मटेरियल का या अलग अलग मटेरियल का, लेकिन जाना एक ही जगह है, बिलिंग एड्रेस वही है, डिलीवरी एड्रेस वही है। वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। एक मटेरियल का कीमत 25,000 है, एक का 40,000 है, तो एक का 60,000 है। अब बिल जो तीनों बनना है, 2 बनना है, तो आप वहां पर मिस्टेक मत करो। अगर आप इसको दोनों का बना लेगा, वे बिल दोनों का बना लेगा, क्योंकि 25 और 40 जो है 65,000 वैल्यू हो रहा है। तो वहां पे अगर आप वे बिल नहीं निकालते हो तो ट्रांसपोर्ट वाला आपका मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करता है, ले जाने के लिए एग्री नहीं होता है। बाई चांस ले भी लिया तो आपके ऊपर अगर सेल टैक्स वाला उस गाड़ी को पकड़ता है तो आपको प्लांटिंग देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने सेम डे में एक ही क्लाइंट को 50,000 एवं का बिल बनाया, मगर आपने वे बिल नहीं बनाया। भले आपने बिल 2 पार्ट में बनाया हो, इनवॉइस 2 पार्ट में बनाया हो, तो आप ये चीज को याद रखो कि बिलिंग कैसे करें। बिजनेस करने के लिए बिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि बिलिंग कैसे करें। बिलिंग करने के लिए और टेंशन फ्री बिलिंग कैसे करें, आपको बताऊंगा कि टेंशन फ्री बिलिंग कैसे करें। जैसे आप कोई बिल बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो,
इनवॉइस बनाने से पहले आपको परफॉर्मा इनवॉइस बना करके कस्टमर से आपको एक्सेप्टेंस लीजिए, दोनों एग्री होना चाहिए कि हमने जो परफॉर्मा इनवॉइस बना के दिया है, क्या परफॉर्मा इनवॉइस में जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्राइजेज है और जो बिलिंग एड्रेस है और जो डिलीवरी एड्रेस है, जो कांटेक्ट पर्सन का नंबर है, वो करेक्ट है कि नहीं। होता क्या है, बिलिंग एड्रेस में ऑनर का नंबर आता है, ठीक है, बिलिंग एड्रेस में डायरेक्ट ऑनर का नंबर आता है, तो कोई भी कंपनी का ऑनर तो उस मटेरियल को डील नहीं करता है, इसलिए वहां पे कांटेक्ट पर्सन का नंबर देना बहुत जरूरी होता है। डिलीवरी एड्रेस में कोई भी ऑर्डर आप लेते हो तो उसमें कांटेक्ट पर्सन का नंबर लेना मत भूलिए कि साइट का कांटेक्ट पर्सन का नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइट पे जो है स्टोर वाला आपको रिसीव करने वाला है, परचेज वाला पर्सन वो मटेरियल को रिसीव करना है, तो ऑनर को फोन करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम कोई भी आप बिलिंग करते हो तो मिनिमम आपको 2 से 3 आपको कांटेक्ट नंबर लेना चाहिए। अब बोलोगे कैसे, क्यों? होता क्या है, जैसे आपने गोदाम डिलीवरी दिया, गोदाम डिलीवरी पेड किया, वो आपको मटेरियल रीच होने के बाद ट्रांसपोर्ट वाला कंसर्न पर्सन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल उसका स्विच ऑफ आता है, फिर रिवर्स आपको कॉल आते हैं कि सर आपका मटेरियल जिस जगह पर आपने डिलीवर किया था उस सामने वाला फोन नहीं उठा रहा और रिसीव नहीं कर रहा, उसका स्विच ऑफ कर रहा है। तो फिर क्या होता है, जैसे दूध का उबलना, बार बार उबल के गिर जाना घरों के लिए अशुभ होता है, तो उस तरह का फीडबैक बार बार आपके ट्रांसपोर्ट का आना आपके लिए अशुभ होता है, आपके बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। आप कोई प्लान किए हो काम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट से फोन आता है, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा कभी भी गलती मत करो। कभी भी बोलो सर, सपोज आपने एक नंबर दिया, राइट, हर आदमी का दो नंबर होता है, एक आंख को एक आंख नहीं बोलते हैं, मालूम है ना आपको, एक औलाद को औलाद नहीं बोलते हैं। एक चीज, सूर्य एक है, चांद एक है, ये कड़वा सत्य है, लेकिन बाकी हर चीज आपको दो होनी चाहिए। 2 हाथ आपको मिला, 2 पैर मिला, 2 कानें मिली, 2 आंखें मिली, तो सोच लीजिए कि कोई भी काम करने के लिए ऊपर वाले ने आपको संकेत दिया कि हर एक चीज को 2 होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी 2 होना चाहिए, ईमेल आईडी भी 2 होना चाहिए। अगर कोई भी परफेक्ट बिजनेसमैन है तो आपको 2 नंबर जरूर देगा, आपने देखा होगा। तो 2 नंबर आने से आप मटेरियल सही सलामत पहुंच सकता है। साइड वाला का नंबर दिया, साइड वाला पता चला छुट्टी ले लिया, अभी तो छुट्टी लेता हूं, हम अपने या स्टाफ से पूछते कि आप छुट्टी लेते हो तो क्या कोई फोन को रिस्पॉन्स करते हो? वो कॉल किसको आता है? डायरेक्ट ऑनर को आता है। वही गलतियां वहां पे होती है। जो आदमी काम करने वाला कभी भी लीव ले सकता है, तो वहां पे 2-3 नंबर आने से क्या दोनों तीनों आदमी का लीव नहीं लेगा। जैसे मटेरियल वहां पर पहुंचेगा तो ट्रांसपोर्ट वाला पर डे का चार्ज करता है। अगर टाइम से उस मटेरियल को क्लाइंट रिसीव नहीं करता है तो पर डे का उसका चार्ज, स्टोरेज चार्ज बढ़ते जाएगा। 500 भी हो सकता है एक दिन का, 200 भी हो सकता है, कंसाइनमेंट के हिसाब से रहता है। तो कभी भी ये भूल मत करो बिलिंग करने के टाइम पे। अगर ये हमारे जो YouTube चैनल आप देख रहे हो तो आप बिजनेसमैन हो तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। हादसा किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी सडनली लीव ले सकता है, किसी का भी डेथ हो सकता है, कोई भी अमर होके नहीं आया। जिंदगी जो है पानी की बुलबुले की तरह है, कब उठेगा कब पचक जाएगा मालूम नहीं। इसलिए आप जो है बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखो। ISO ने प्रूफ किया कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कुछ का फाइलिंग होना चाहिए। एक आदमी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, एक इंसान के ऊपर कभी भी फेथ नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जब भी बिलिंग करते हो
ये सारे चीजों को ध्यान रखो। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर ज्यादा लो, नंबर ऑफ ईमेल आईडी ज्यादा लो जिसका क्लाइंट को भेजते हो। और दूसरी बात, बिजनेस आप जब भी कर सकते हो, बिलिंग जब आप तभी कर सकते हो जब दोनों को एग्री होना चाहिए। सप्लायर और परचेजर, बायर और सप्लायर के बीच में दोनों का मेल एक ही होना चाहिए। आप उसको बोलिए कौन सा ट्रांसपोर्ट में डालना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट में, दोनों का जो कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट वो बोलता है उसी ट्रांसपोर्ट में आपको डालना होगा मटेरियल। और जितना आप कस्टमर का फीडबैक अच्छा देते हो उतना ही आप बिजनेस में आपका वैल्यू ऐड होते जाता है, कस्टमर के प्रति वो आपका वैल्यू बढ़ता है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ क्लाइंट तक सही सलामत। आपने अपने मटेरियल का तो रेट लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट को भी काफी ध्यान देना पड़ता है कि ट्रांसपोर्ट सही सलामत कम समय में और पार्टी तक रिजनेबल रेट में पहुंचना चाहिए। उस तरह का ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है और उसको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी, आपने देखा कि बिलिंग कैसे करें और हम अपनी गलतियों से कैसे बचें। नमस्कार।